माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट है। देखिए जो सेंटेंस मैंने आपसे बताया था कि व्हाट इज सेंटेंस, तो सेंटेंस को मैंने डिफाइन किया था अ सिंगल वर्ड और a group of word which make a complete sense is called sentence. फिर मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में मैंने आपसे बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए जो फर्स्ट होते हैं वो होते हैं सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड कंपाउंड। देखिए सिंपल सेंटेंस होता है, मैंने आपसे बताया था कि सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होता है, या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है, या फिर सिंपल वर्ब का होता है। एक चीज कॉमन है वो ये है कि फिनाइट वर्ब सब में कॉमन होती है। जो ये वर्ब है ये फिनाइट वर्ब होती है जो कि सब में कॉमन होती है, जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है शी प्लेज, फिर यहीं पर दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया शी प्लेज हॉकी, फुल स्टॉप। या मैंने लिख दिया डू इट, या फिर मैंने एग्जांपल लिखा अटैक, मींस यू आर ऑर्डर टू अटैक। तो देखिए इनमें कॉमन सी बात है कि एक फिनाइट वर्ब कॉमन है, जैसे यहाँ पर प्लेस हो गया, यहाँ पे डू हो गया, यहाँ पर अटैक हो गया, तो ये कॉमन रहती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि मोर देन 2 और 2 फिनाइट वर्ब्स आर कॉमन, तो इज कॉमन। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फिनाइट वर्ब कितनी आती है? 2 आती है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट क्लॉज प्लस कंजंक्शन प्लस सेकेंड क्लॉज। अब देखिए सेंटेंस की जो पहचान होती है कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, तो ये डिपेंड करता है कंजंक्शन पर। किस पर डिपेंड करता है? कंजंक्शन पर। तो देखिए जो कंजंक्शन है, अब जो आपने यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है, तो देखिए जो सेकंड क्लॉज होगी हमारी कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड। और फर्स्ट क्लॉज आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी। प्रिंसिपल क्लॉज। अब जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपको क्या कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा? कौन सा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सेकंड क्लॉज कौन सी हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए सेकंड क्लॉज वो क्लॉज होती है जो भी कंजंक्शन आप यूज करते हैं। तो सेकंड क्लॉज यहां पर हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कह सकते हैं सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में यही अंतर होता है कि 2 और मोर देन 2 फिनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो कॉमन रहती हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में। और पहचान जो होती है वो कंजंक्शन से होती है। कंजंक्शन आपका वो जो कोऑर्डिनेट है तो सेंटेंस आपका कंपाउंड हो जाएगा, और सेंटेंस आपका कंजंक्शन आपका कौन सा है? सबऑर्डिनेट है, तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बाकी सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रहता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। देखिए जो सेंटेंस है जो इसके पार्ट्स हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात आए तो आप एक स्ट्रक्चर है जिसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कई बार कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है सेंटेंस में। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, कहीं पर भी आपको गलत नहीं होगा कोई भी चीज। तो
पढ़ने से पहले हमने आपसे बताया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आपको अपने माइंड में रखना है किसी भी सेंटेंस को के पार्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। हालांकि देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है क्वालिफायर और सेकंड होता है हेड वर्ड। इसको मेन वर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेन वर्ड। ये कई बार मोस्टली नाउन होता है, तो इसको आप नाउन भी कह सकते हैं। अच्छा, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर क्वालिफायर भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसमें दे सकते हैं डिटर्मिनर लिख सकते हैं। सेकंड आ सकता है आपका एडजेक्टिव और थर्ड हो सकता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये तो कह सकते हैं कि पार्ट्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया सब्जेक्ट का। जैसे सब्जेक्ट को हमने बताया कि क्वालिफायर और हेड वर्ड, मेन वर्ड या फिर नाउन में, इसके बाद में डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में डिवाइड किया गया है। प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं मोस्टली, एक तो वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। कई बार कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है सेंटेंस में, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट भी दिया जा सकता है। ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया किसका? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का। अब देखिए फाइंड आउट करते हैं कि जो इसका क्लासिफिकेशन है सेंटेंस का, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमेशा जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? वर्ब से। तो वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, जहां से भी आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जहां से भी आपको मिल जाए तो वहां से लास्ट तक का हिस्सा जो होता है वो प्रेडिकेट का होता है। और हाँ, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? वर्ब के साथ में हु लगा के देखना है। क्या लगा के देखना है? हु या विच। तो देखिए पहला सेंटेंस लिखा है शी प्लेज, तो मींस हु प्लेज मींस शी प्लेज। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया जो प्रेडिकेट है वो क्या है? प्लेस है। सब्जेक्ट क्या है? शी है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। अच्छा, शी क्या है यहाँ पर? हेड वर्ड। देखिए यहाँ पर क्वालिफायर को नहीं दे रखा है, शी यहाँ पर प्रोनाउन है और ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्वालिफायर तो भाई इसमें नहीं है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है? प्रोनाउन। नाउन के लिए की जगह पर बोला गया है। शी मतलब यहाँ पर गर्ल या मदर, फादर, सॉरी मदर, कोई सिस्टर या फिर फेमिनिन जेंडर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका हो जाएगा प्रोनाउन है जिसको हम बोलते हैं शी, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर शी, प्रेडिकेट हो जाएगा प्लेस। नेक्स्ट है वी रीड, रीड, तो यहाँ पर हु रीड, वी रीड, तो वी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, रीड क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। नेक्स्ट है ए बॉय रन्स। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा क्लियर है, हु रन्स, ए बॉय रन्स। क्वेश्चन है हु रन्स, कौन दौड़ता है? तो ए बॉय रन्स। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए बॉय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? रन्स। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि बॉय को डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए ए यहां पर क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? बॉय को। बॉय क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो आप इसको हेड वर्ड, मेन वर्ड या नाउन कह सकते हैं किसको? बॉय को। ए क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी क्वालिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा। अच्छा, ए यहाँ पर आर्टिकल भी है, ए जो है आर्टिकल भी है, इसको डिटरमिनर भी कहा जाता है। तो आप इसको डिटरमिनर, क्वालिफायर या फिर आर्टिकल, दोनों चीजें, तीनों चीजें कह सकते हैं। नेक्स्ट है दैट मैन लाफ्स, हु लाफ्स। क्वेश्चन क्या करना है? हु लाफ्स, तो दैट मैन लाफ्स, तो दैट मैन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, लाफ्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। अब देखिए दैट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये क्वालिफायर हो जाएगा, इसको आप डिटरमिनर भी कह सकते हैं, और मैन क्या हो जाएगा? हेड वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड वर्ड। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? इसको अलग अलग डिवाइड क्यों करते हैं? देखिए रीऑर्डरिंग जो है पार्ट्स है सेंटेंस का, या कह सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम है आपका उसमें से एक सेंटेंस पूछा जाता है रीऑर्डरिंग का। सेंटेंस को उल्टा सीधा दे देते हैं, उसको आपको सिस्टम से करना है, रीऑर्डरिंग करना है, उसको फिर से ऑर्डर में सिस्टमैटिक लगाना है। तो अगर जो आपको ये सब चीजें आती होंगी तो आप उसको सिस्टम से आराम से कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, तो इसलिए आपको ये चीजें आपको करनी रहेगी, फाइंड आउट करना रहेगा, ताकि आपका सेंटेंस जो है फॉर्मेशन आप सीख जाए अच्छे से। नेक्स्ट है ब्लाइंड मैन वॉक्स। तो देखिए वॉक्स यहाँ पर क्या है? वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, और ये ब्लाइंड मैन क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वालिफायर हो जाएगा, या इसको आर्टिकल भी कह सकते हैं, डिटरमिनर भी कह सकते हैं। ब्लाइंड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है किसकी? मैन की। मैन क्या है? वो ब्लाइंड है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ए क्वालिफायर, ब्लाइंड एडजेक्टिव, और मैन क्या है? ये हो जाएगा आपका हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। वॉक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ओल्ड लेडी इन द रूम आर वाइज। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर वाइज, कौन बुद्धिमान है? तो द ओल्ड लेडी इन द रूम, जो ओल्ड लेडी कहाँ है? रूम में है, वो क्या है? वाइज है। तो देखिए हमने कहा कि जहां से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब स्टार्ट हो,
हेल्पिंग वर्ब या वर्ब स्टार्ट हो वहां से लगा के लास्ट का पार्ट जो होता है प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पर आर से आर वाइज क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और पूरा स्टार्टिंग का हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर द ओल्ड लेडी इन द रूम। अब देखिए यहाँ पर द आर्टिकल हो गया, क्या हो जाएगा, आर्टिकल, या इसको आप डिटर्मिनर कह सकते हैं। ओल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, लेडी को। ये हो जाएगा आपका हेड वर्ड, कौन सा, लेडी। और इन द रूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज की क्वालिटी ये है कि मोस्टली ये प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं, और कंडीशन बता रहे होते हैं कि द ओल्ड लेडी इन द रूम, कि रूम में जो लेडी है वो क्या है, आर वाइज, वो बुद्धिमान है। A blackbird sitting in the tree flew away. अब देखिए यहाँ पर flew away जो है ये वर्ब है, तो यहां से लास्ट का हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और यहां तक का जो हिस्सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ए क्या है, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, इसको डिटरमिनर भी आप लिख सकते हैं। ब्लैक क्या है, ये बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। बर्ड क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको नाउन लिख सकते हैं आप, या इसको हेड वर्ड लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में सिटिंग इन द ट्री, तो ये पूरा पोर्शन जो हो जाएगा प्रीपोजिशन से देखो जुड़ा हुआ है, ये पूरा ऐसा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट है स्मोकिंग इज इंजूरियस। अब देखिए स्मोकिंग में आप कंफ्यूजन में मत जाइएगा, क्योंकि स्मोक में आईएनजी लगा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्ब्स में आईएनजी लगा हो उससे पहले लेफ्ट हैंड पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, तो वो जो हिस्सा होता है कह सकते हैं कि वो वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये नाउन है, ये जीरंड है, क्या है, जीरंड है, इसको नाउन आप कह सकते हैं। तो हेल्पिंग, हमने बोला हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से लगा करके लास्ट का हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये हेड वर्ड कह सकते हैं, या इसको नाउन आप कह सकते हैं, या इसको जीरंड कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, तो इज इजी प्रेडिकेट, और टू फाइंड फॉल्ट सब्जेक्ट। She wrote a letter to me। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है she wrote a letter to me। अब देखिए यहाँ पर क्या, who wrote, she wrote, तो she क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, wrote a letter to me, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब लोग फाइंड आउट करते हैं प्रेडिकेट के पार्ट को। देखिए wrote क्या है, यहाँ पर वर्ब है, फिर a letter क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, to me यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और a letter क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये जब कभी सेंटेंस के सबसे लास्ट हिस्से मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ में प्रीपोजिशन टू या फॉर लगा होगा, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहेगा, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। और देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा मींस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड पार्ट हो गया, किसका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है तो ये प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है, और जब ये लास्ट में नहीं आता, वर्ब के बाद होता है, तो उसके साथ में प्रीपोजिशन नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, दोनों में अंदर एक चीज और भी होती है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, अगर सेंटेंस से उसको रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, टू मी शी रोट अ लेटर, तो उसने मुझे एक लेटर लिखा, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा शी रोट टू मी, तो अब यहां पर क्लियर नहीं है कि उसने क्या लिखा है मुझे, तो मीन्स ये क्या है, किसने मुझे लिखा, क्या लिखा, ए लेटर। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में रहने पर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं रहता, मीन्स समझो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सेंटेंस से हटा दें तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रहते हुए। मींस दोनों में से अगर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप हटा दें तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा शी रोट ए लेटर टू मी। नेक्स्ट हम देखते हैं शी गेव हर अ बुक। अब देखो यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है गेव हर अ बुक पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर गेव क्या है, वर्ब है, हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट है ही रोट हर अ लेटर। अब देखिए सेम प्रोसेस में भी है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही सब्जेक्ट है, रोट हर अ लेटर ये पूरा क्या हिस्सा है, प्रेडिकेट का है, रोट क्या हो गया, वर्ब हो गया, हर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए लेटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है शी इज अ नर्स। अब देखिए कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐसे होते हैं जैसे जब स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का होता है। देखिए लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फर्क ये होता है, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, देखिए जितनी भी
मॉडल सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो मोस्टली वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। लिंकिंग वर्ब पे जो स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। और जो हेल्पिंग वर्ब का जो होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब का होता है स्ट्रक्चर वो ये रहता है कि ये हमेशा हेल्प करती है किसी भी वर्ब की, किसमें? टेंस को पहचानने में। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस, या फिर कह सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है किसका? हेल्पिंग वर्ब का। क्यों? क्योंकि देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनका खास मकसद ये कि या तो पैसिव वॉइस में आती हैं या तो इंडेफिनिट टेंस में भी आती है, डू डस नॉट के साथ में। तो मैक्सिमम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आकर के टेंस को आइडेंटिफाई करती है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। भाई ये पैसिव वॉइस में आएंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। हैज बीन, हैव बीन, तो आप समझ जाइएगा पास्ट का परफेक्ट है, ठीक है ना। और बीइंग लगा हुआ है, इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाइएगा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पैसिव फॉर्म हो गया। बाकी पास्ट का परफेक्ट हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो गया, वर्ब के साथ में आईएनजी। तो ये शो करते हैं टेंस की आइडेंटिफाई को। तो हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में अंतर होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैं बताने जा रहा था कि जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट तीन टाइप से हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है नाउन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट जो होगा आपका एल वाई या फिर प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? एल वाई या फिर प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा। तो देखिए शी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज जो होगा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब मौजूद नहीं है, ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है, ना तो वर्ब में आईएनजी मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल, यहां पे मैं लिख रहा हूं शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसमें देखिए शी सब्जेक्ट हो जाएगा, इज राइटिंग अ लेटर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग क्या है? वर्ब है। तो देखिए यहां पर अगर हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब हटा दें, वाज लगा दें, तो ये पास्ट का हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इस जो हेल्पिंग वर्ब है इससे टेंस क्लियर हो रहा है कि कौन सा टेंस है। इस लगने पर ये प्रेजेंट हो रहा है, और वाज लगने पर ये क्या हो रहा है? पास्ट हो रहा है। और हैज बीन या हैड बीन लगाने पर ये क्या हो रहा है? परफेक्ट या पास्ट, सॉरी पास्ट का या प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन लगाने पर ये क्या? टेंस। तो यहाँ पर क्या? टेंस को आइडेंटिफाई कर रही है, कौन सी? ये हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है वर्ब की आइडेंटिटी को बताना, और लिंकिंग वर्ब जो होती है वो सेंटेंस में एज ए वर्ब काम करती है। कैसे काम करती है? एज ए वर्ब काम करती है। तो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर स्मार्ट। तो देखिए स्मार्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, और यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं या वर्ब बोल सकते हैं। द कैट वाज ऑन द टेबल। अब देखिए द कैट क्या है यहाँ पर? कैट, देखिए इसमें भी सब्जेक्ट में भी दो पार्ट हो गए। द क्या हो गया आपका? आर्टिकल हो गया, इसको आप क्वालिफायर कह सकते हैं। कैट आपका हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और वाज ऑन द टेबल ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। वाज हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, और ऑन द टेबल हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है तीन टाइप से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नाउन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हो सकता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा हो सकता है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट था मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ चुका होगा। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हो सके तो आप इसमें जो भी कमियां हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लिख सकते हैं, इसको मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूंगा। और एक एक्सरसाइज आप करेंगे, और अभी मैं जल्द में ही टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिस पर आप इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।